नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्रीमान आर एस चानी जी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आर एस चानी साहब खुल्लर जी मेथड जो है कस्पल इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजी का उसके सीनियर मोस्ट टीचर और एक ऑथर हैं। अभी जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है चानी साहब के साथ एक नेटिव का बर्थ चार्ट है, रेक्टिफाइड टाइम किया हुआ है उसका सर ने, तो उस पर हम उसके कुछ संबंधियों की डेथ इवेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। जो ये सीरीज चल रही है, आप इस सीरीज का ये पांचवा और आखिरी वीडियो है। पहले चार वीडियोस आपने होपफुली देख लिए होंगे। पहला वीडियो जो है नियमों का था, यानी डेथ इवेंट कॉज करने के लिए कौन से नियम, यानी दशा के नियम, गोचर के नियम और प्रोग्रेशन के नियम भी सर ने हमें यानी वीडियो में बताए थे। आपने वो वीडियो देख लिया होगा क्योंकि नियम जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद हमने नेटिव के फादर, मदर और एल्डर सिबलिंग यानी इमीडिएटली एल्डर कोबॉर्न की डेथ वेरीफाई की थी। डेथ का इवेंट नेटिव के चार्ट पर मैच किया था और हमने देखा था कि ये तीनों इवेंट मैच हो गए थे। अब नेटिव की लाइफ में एक इवेंट और है, एक संबंधी की डेथ और हुई। अनफॉर्चुनेट डेथ ही होती है, तो जो है उसको आज हम और नेटिव के चार्ट पर जो है मैच करके दिखाएंगे आपको, यानी चांदी साहब आपको समझाएंगे। तो उसमें हम नेटिव का जो ये इमीडिएटली यंगर कोबॉर्न है उसकी डेथ वेरीफाई करेंगे। इमीडिएटली यंगर कोबॉर्न को जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कुंडली के तीसरे घर से देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप सबको और बताऊंगा कि कुछ व्यूअर्स ने नेटिव के बच्चों का मून स्टार मांगा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेटिव की दो संतानें हैं, चिल्ड्रन, और दोनों फीमेल हैं। बड़ी बेटी का मून स्टार जुपिटर है और छोटी बेटी का मून स्टार लॉर्ड मंगल है। तो पांचवें और सातवें घर के लिए आप जुपिटर और मंगल, ये दोनों डिटेल्स आपको काम आएंगे। किसी ने मांगी थी इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की, तो सर ने ये डिटेल्स जो है आपको देने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो अब इस वीडियो में हम नेटिव के यंगर कोबॉर्न की डेथ नेटिव के चार्ट पर मैच करके देखेंगे। तो आगे का मार्गदर्शन हमें चांदी साहब के द्वारा प्राप्त होगा। सर, मैं आपके सुपुर्द वीडियो को सौंपता हूँ अब। शुक्रिया 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 त्यागी जी। दर्शकों को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो और मैं सबका अभिनंदन करता हूं अपने चैनल में। और सर, मुझे उम्मीद है कि जो जितनी मेहनत हमने पिछली चार वीडियोस के अंदर की है कि आपको सब रूलिंग्स दी हैं और बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं बॉटम रेक्टिफिकेशन। और उसके अंदर एक जो कुंडली का रेक्टिफिकेशन है वो हमने किया है उसको। और एक ही कुंडली को विदाउट रोटेशन हम उसको रोटेट नहीं कर रहे हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर फादर की डेथ देखनी है तो कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे, मदर की डेथ देखनी है तो कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे, अगर यंगर कोबॉन्ड की डेथ देखनी है तो कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे। ठीक है, अगर आप विदाउट रोटेशन कुंडली की जितने भी इवेंट है मैच अपना उसको ट्राई करेंगे तो ये सबसे बढ़िया अप्रोच रहती है। ठीक है, तो रोटेशन उसको चार्ट को रोटेट ना करें, उससे फिर एक इवेंट करेंगे तो दूसरे के लिए फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपके सामने बेसिक चार्ट खुला हुआ है, वहीं से आप थोड़े हाउसेस की स्टडी करिएगा। ठीक है, आज हमारी इस सीरीज का जो पांचवा एक रह गया था एक इवेंट हमारा, कि ये जो नेटिव जिसके ऊपर हमने काम किया, चार वीडियोस बनाई हैं, तो आज ये पांचवी वीडियो है। और पांचवी वीडियो के अंदर हम इनके छोटे यंगर को बॉन्ड जो हैं, छोटा बड़ा छोटे भाई हैं जो हैं, उनकी डेथ के इवेंट को हमने सर्टिफाई करना है यहाँ से। सर, रूल्स वही रहेंगे जो अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, दशा के रूल वही रहेंगे और इसके बाद ट्रांजिट के रूल वही रहेंगे, प्रोग्रेशन के रूल वही। एक बार फिर मैं रूल्स को, अगर सुप्रिया जी मैं 2 मिनट लगा के एक बार फिर इनको रूल बता दूं तो अच्छा रहेगा। जी सर, जी सर। ठीक है, लिख लें सर। दशा लॉर्ड का जो पहला रूल है, दशा लॉर्ड मीन महादशा लॉर्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं सर, दशा लॉर्ड शुड को रूल इन वन और इन एट और इन बाधक कस्पल पोजिशंस, और द dasha lord should be posted in one of these houses.
ठीक है, दशा स्वामी का पहले या क्या कहते हैं, आठवें या फिर बाधक कस्पल पोजीशन में प्रकट होना अनिवार्य, या फिर दशा लॉर्ड इन किन्हीं एक भाव में बैठा होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दशा लॉर्ड। दूसरी कंडीशन है कि दशा स्वामी का संबंध आठवें भाव के सब लॉर्ड के साथ होना अनिवार्य है। ठीक है, आठवां किसका? जिस नेटिव की डेथ देख रहे हो आप, फादर की डेथ देख रहे हो तो चौथे के सब से, मदर की डेथ देख रहे हो तो 11वें के सब से, बड़े भाई की डेथ देख रहे हो तो बड़े भाई की डेथ से कौन सा हाउस बनेगा, वो वहां से 11वां है तो छठे के सब लॉर्ड से। और यंगर को बॉन्ड की डेथ देख रहे हो तो सर आपको 10वें भाव के सब से उनका संबंध बनाना है। और तीसरा रूल ये है कि दशा स्वामी को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनना है। दशा लॉर्ड हैज टू बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 और 8 अलॉन्ग विद मारक एंड बाधक। ठीक है, इसके लिए सुप्रिया जी हमारी ये पुस्तक जो है उसके अंदर ये सारे रूलिंग बड़े डिटेल में दिए हुए हैं। यस अगर सर। किसी को कोई शंका है तो वो बंदा मेरी पुस्तकों में से इसको पढ़ ये सकता है। तीन ठीक है, पुस्तक। कसपल ज्योतिष के मूल सूत्र जो ये लाल वाली पुस्तक है ना, इसके अंदर सारे रूल दिए हैं। इससे ऊपर जो येलो पड़ी हुई है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की है, उसके अंदर भी ये सारे रूल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इन जो सारे नियम है वो आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे, कस्पल हाँ, ज्योतिष के मूल सूत्र। ठीक है। है ना? और इसके और नीचे बीटीआर की जो है, इसके जो पहले आप पढ़िए तकरीबन 10-12 पेजेस हैं, वो सारे के सारे रूल्स इसमें, दिए हैं हाँ, उसके। इस और नियम जानना भी आवश्यक है, क्योंकि कि हमें आवश्यक, इवेंट मैच करने हैं। उसके बिना नहीं कर पाएंगे आप। और कस्पल प्रश्न ज्योतिष, है ना, हाँ, तो इससे हम इसमें प्रश्न डिफरेंट ज्योतिष इवेंट। के नियम है सारे, उसमें यस। एक चार्ट भी है। तो ये तीनों बुक का सेट आप सर के पास से ले सकते हैं। सर का हाँ, मोबाइल नंबर आपको सर के चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। तो हाँ, आप सर को व्हाट्सएप करके ठीक है, यदि आपको किताबें ठीक, खरीदनी हो तो संपर्क कर सकते हैं। सही। अब त्यागी जी हम क्या करेंगे सर, देखें चार्ट को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, ये त्यागी जी वही चार्ट है जो हमने पिछली 4 क्लासेस में डिस्कस किया है। यस सर। ठीक है, इस नेटिव का बर्थ 3 नवंबर 1950 को हुआ। इसका रेक्टिफाइड टाइम है 19:48 और 23 सेकेंड। यस सर। और इनके छोटे भाई की जो डेथ होती है वो देखिए 28 मई 2009 को हो रही है। 28 मई 2009 को यहाँ मैंने डेटा फिल कर दिया है। हाँ। अब मैं सर इसको शो दशा करूंगा। ओके सर। शो दशा करने का मतलब है इनकी जो भाई की डेथ होती है वो राहु की दशा में होती है। ठीक है, और एक नियम है कि जब राहु और केतु दशा लॉर्ड बन के आएंगे डेथ के लिए, तो उन तीनों प्लैनेट्स को, राहु को, राहु का साइन और राहु का स्टार, इन तीनों को 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनना जरूरी होता है। दूसरा, अब मैं आपको जरा हाउसेज आइडेंटिफाई कर दूं। देखिए, यंगर कोबॉन्ड की डेथ है तो यंगर कोबॉन्ड के लिए जो थर्ड हाउस है वो असेंडेंट हो जाएगा। लिख लें, 3/1, ये तीसरा भाव है तो 3/1 कर दें। और तीसरे हाउस से आठवां हाउस होगा वो 10th है, तो उसकी बगल में लिखिए सर 10/8। सर मुझे थोड़ा सा हाँ, टाइम दीजिए सर। हाँ, करिए करिए, आप लिख दें, लिख दें। सर सबसे पहले मैं अपने ऑथर्स की आसानी के लिए जो है लिख देता हूँ। असेंडेंट डेट ऑफ ऑफ यंगर कोबॉन्ड इज थर्ड हाउस। यंगर को बॉन्ड्स। तो 3/1 कर दें त्यागी जी, सर ताकि एक उसको। मिनट, एक मिनट हाँ जी, सर, डेट जी, हुई हाँ थी जी, 28 मई हाँ जी, 2009 2009। को। सर किस टाइम हुई थी? इनका डेथ का टाइम है, मैं बताता हूँ आपको, ये है 11:34 दिन में। और साथियों, मेरे व्यूअर्स जो हैं, अब ये अगली वीडियोस के लिए आप जरा इंतजार में रहें थोड़ा सा। उसके अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो बताने जाऊंगा। जीरो लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसको भी आप वॉच करिए। अपने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें प्लीज। ठीक है, और उसमें फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखिए, डेट ऑफ डेथ ऑफ यंगर को बॉर्न है 28 मई 2009 को 11:34। तो हाउस ऑफ इमीडिएट यंगर को बॉर्न लिखा त्यागी जी ने थर्ड। थर्ड मीन्स द असेंडेंट ऑफ द यंगर को बॉर्न। 3/1 कर दें त्यागी जी इसको। सर आगे जो है कर रहा हूँ मैं, ठीक आप है, एक बार सर ऐसे ठीक है, करें। यदि आपको सही लगे तो ठीक ऐसे है, किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से। ये लीजिए।
करेक्ट। 3/1 मीन्स द असेंडेंट ऑफ द यंगर कोबॉर्न। ठीक है सर। अब 10/8 कर दें। ओके सर। थर्ड हाउस से जो 10th हाउस की पोजीशन है वो 8वीं है। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 and 8। वन यस एंड सर। एट फॉर द यंगर कोबॉर्न। यस सर। सर हो गया। हो गया। इसके बाद सर, जो मार्का हाउसेज जो है, ऑलवेज दे आर 2 and 7। 2 and 7 फ्रॉम द रेलिवेंट असेंडेंट। थर्ड असेंडेंट है तो चौथा हाउस होगा। 4/2 कर दें। दिस इज द मार्का हाउस। 4/2। यस सर, कर रहा हूँ। 9/7। 4/2 and 9/7। ठीक है। देखें, 3/1 मीन्स असेंडेंट, 10/8 मीन्स 8, 1 and 8। Marka means 4/2 and 9/7. 2 and 7 in every horoscope is the Marka houses. Now, in this case, the sign rising on third cusp is the movable, the Cancer sign. So, the Bhatka houses will be 11th from the third, means ascendant. तो लिख दें 1 ascendant by Badak, ascendant of this native, ascendant by Badak। ठीक है जी। सर एक कंफ्यूजन चीज, ना हो इसलिए मैंने 1/12 ठीक लिख है दी। ठीक है ठीक है। अब एक चीज देखें, मेरी जो कंसंट्रेशन है सर, आई हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन थर्ड हाउस, थर्ड कस्प, 10 कस्प, 4, 9 and 1। नाउ सर, इन राहु दशा हिज younger co-born expired। First of all, what is the condition? Rahu should co-rule in 3, the ascendant of the younger. No, Rahu is not co-ruling there. Second, Rahu is co-ruling, क्या बोलते हैं, in the 10th cusp, means the 8th। So Rahu is also not there. And ascendant is the Badka, and Rahu is also not there. But Rahu is the resident of the 10th house. ठीक है त्यागी जी? यस सर। So the first condition gets satisfied here. यस सर। Now the second condition is that कि Rahu, the Dasha Lord, should make relation with the 8th Kaspal Subsublord. 8th Kaspal means the 10th Kaspal, यस सर। or with the planet posted in the 10th house. यस सर। अब देखें, Rahu is in the star of Saturn, यस सर। and Saturn is the subsublord of 10th. यस It सर। means Rahu Dasha Lord is making relation with यस 10th सर। Kaspal subsublord. यस सर। Otherwise, Rahu is the resident of the 10th house. वहां भी बन रहा है। यस सर। It means the second condition is also getting fulfilled. यस सर। Now, the third condition is the Dasha Lord Rahu has to become the significator of 1 and 8 along with Marak and Badak. Means यस सर। 3 and 10 along with 4, 9 and 1. यस सर। ठीक है, अब आइएगा। लिखें सर, राहु इज इन, एक स्क्रिप्ट लिख दें यहाँ, राहु इज इन द स्टार ऑफ सैटर्न, sub of Saturn, and it is in the sub of Venus. Correct? यस सर। Now check, does Saturn appear in 3? Yes, it is appearing in the ascendant. लिख दें 3। सर एक मिनट। Saturn के नीचे 3 लिख दें। यस सर। And Saturn is also appearing in 10 very strongly. यस सर। लिख दें 3 and 10, 1 and यस 8 हो गया ये। यस सर। And Saturn is not in 4. Saturn is the resident of 4th house. लिख दें, means the Marka, second house from the third. यस सर। And Saturn is also appearing in 9, means the another Marka, 7th house. यस सर। And Saturn is also appearing in 1, means the Badka. यस सर। अब त्यागी जी देखें किसकी इन्वॉल्वमेंट हुई सर? सर 1, 1, 8, 3, 4, Marak and 9 और Badak, 10। all the 5 यस सर। houses. And commitment भी कर दें सेम से, involving 3, 10, 4, 9, 1, committing to same houses. देखिए कितना स्ट्रांगली ये रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। तो नेसेसरी कंडीशन तो यहाँ पूरी हो जाती है। It has become the significator of 1 and 8 along with Marak and Badak. यस सर। And what is the
Essential condition will be told by the Venus. यस सर। Venus must appear in the Marka or in Badka or in eighth house. यस सर। आप देखें Venus is there in the eighth, means the tenth. लिख दें सर, 10 लिख दें. यस सर, लिख दिया। And Venus is also appearing in one, the Badka also. यस सर। It means Rahu as a Rahu is fulfilling all the three conditions. यस सर। Now come, हमने भी बोला कि when Rahu और Ketu appears as the Dasha Lord, so we also check the planet representing Rahu or Ketu. यस सर। And they should also become the significator of 1 and 8 along with Marak and Badaks. यस। अब जरा देखिए, in this case Rahu represents Jupiter and Saturn. Okay? यस सर, करेक्ट। Now read Rahu as a Jupiter. सर तो हम स्क्रिप्ट पहले लिख दें. जुपिटर की स्क्रिप्ट लिख देते जी हैं हाँ, क्या? लिख दें, जुपिटर का स्क्रिप्ट लिखें. जुपिटर, एरो, हाँ जी. मार्स, Venus and Mercury. वीनस एंड मरकरी। And see, Jupiter in this case is having the positional status. यस सर। है ना, जुपिटर का पीएस है. यस सर, तो करेक्ट। जुपिटर 3 में तो नहीं, हाँ 3 में है, असेंडेंट में है, लिख दो. सर एक बार जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस यहाँ से हम वाई देख सकते हैं, अपने हाँ ये देखिए, व्यूअर्स के जुपिटर लिए इज बता हैविंग रहे हैं। पोजिशनल स्टेटस, तो इन फ्रंट ऑफ जुपिटर द वाई इज रिटन. सो ओके, जुपिटर तो जुपिटर के नीचे यू राइट डाउन 3. 3। यस सर। You write down 10. Jupiter is the resident of 10th house. यस सर। And Jupiter is not appearing in 4. Jupiter is not in 9. And Jupiter is not in 1. It means there is the involvement of 3 and 10. सर जुपिटर इज इन 11। 11 is the irrelevant house for हाँ it. 11, हाँ सॉरी 11 यहाँ पे तो किसी काम जुपिटर का। के नीचे करेक्ट। आप 3 and 10 कर दें, 1 and 8. यस सर। Jupiter is in the star of Mangal, Mars. यस सर। Sir, Mars is not in 3. नो। Okay, Mars is there in 10. यस सर। लिख दें, Mars के नीचे 10 लिख दें. यस सर। Now Mars is not in 4. Mars is not in 9. And Mars is also not in 1. यस सर। Now you club down Jupiter and Mars. इसका मतलब 1 and 8 की इन्वॉल्वमेंट हो गई. What is the commitment planet? सर वीनस। Venus, आपने you have already noted down 1 and 10. बादक and the 8 लिख दें सर, इसके नीचे 10 and 1. Now the Mercury is the final confirmation planet. So Mercury somewhere must appear in the Marka or in Badka or in the 8th. So check. Mercury is there in 4. Mercury is not in 10. Mercury is there in 9 and 1. 4, 9 and 1. ओके सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ लिखें. इट मीन्स नेसेसरी एंड एसेंशियल कंडीशन. देखें, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट पे. It has to become the significator. And essential means you need here some marka or badka or the 8th cusp. यस सर। तो त्यागी जी, दिस इज, देखें कितना ब्यूटीफुल योग लिंकेज बन रहा है. यस सर, बहुत अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि इस कुंडली की जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है, यस सर। वी हैव डन इट मैन्युअली. आप ये देखें, ठीक है. तो एक्यूरेसी ऑफ द इसकी देखें कि हाईएस्ट और हाई जिसे कहते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ द चार्ट है. करेक्ट सर। ठीक है. नाउ राहु ऑफर्ड द रिजल्ट. राहु इज द जुपिटर. नाउ वन मोर प्लेनेट राहु इज रिप्रेजेंटिंग सैटर्न आल्सो. यस सर। यू राइट डाउन सैटर्न. यस सर। Saturn is in Sun, Mercury, and Mercury. यस सर। Saturn is also having the positional status. यस सर। See, Y is written in front of Saturn. यस सर। Saturn का PS है तो लिख दें. You have already noted down 3, 10, 4, 9 and 1. सभी हाउसेज में अपीयर हो रहा है 1, 8 मारक एंड बाधक में. यस सर। And committing by Mercury. Mercury you have already written. सर अभी सन को नहीं लिखा हमने। Sun लिख लें. Sun is there in Sun is not in 3 and Sun is not in 10, but Sun is there in 3 and 9. 3 and 9 mean both markers. Okay. So when you club down Saturn and Sun, so there is, असेंडेंट एंड मार्क ना, ये 3 हाँ तो असेंडेंट हो गया बेसिकली। हाँ, ascendant and नहीं 4 है सर. Sun is there in 4, not in 3.
ओके ओके सर both सर। markers. It means Saturn is involving 1, 8 Marak and Badak. And the commitment is being done by Mercury, and Mercury we have already written there 4, 9, and 1. 4 and 9 are Markas, and 1 is the Badka. ओके, तो त्यागी जी यहाँ सर्टिफाई हो जाता है. यस सर, ये जो है। Dasha Lord is beautifully making relation with all the cusps very strongly. यस सर। Now, sir, Bhukti Lord is also Rahu. यस सर। So we need not to study it. नो सर। Antara Lord is Saturn and Sukshma is Saturn. Saturn we have already studied as the Dasha Lord. यस सर, प्राणा लॉर्ड इज ऑल्सो सेकंड। Acha, Prana Lord is the death of occurred on the 28th, so the Prana Lord is also Saturn. So Dasha Lord is completely agreeing with it. यस सर। Now तो we'll come to the part of transit. ये दशा का। See, for transit, we'll go to the view and open the transit chart. Okay, now we यस will fill up the date here. The date is 28th of May 2009. The time is 11:34. ठीक है. सर, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपने हाँ ले. व्यूअर्स को बता दूं कि हम डेट एक्सेट्रा यहाँ पे एंटर करते हैं नीचे, यदि वो लोग देख पाए तो। क्या हाँ, चीज. हम डेट कहाँ पे एंटर करते हैं हाँ वो हाँ हाँ बता दी हाँ, मैंने। बता दे बता दे. बता दिया सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर. अब देखें, इसको कैलकुलेट करेंगे हम. 28 मई 2009 को ये कैलकुलेट कर दिया. नाउ यू कैन नोट डाउन. देखें, ऑन द डे ऑफ डेथ ऑफ द सर यंगर कोबान. सर, विंडो को थोड़ा राइट साइड लेके आइए, ट्रांजिट की विंडो को। हाँ, बीच में। हाँ, ये यहाँ. सर दिख नहीं रही ट्रांजिट की विंडो, कहाँ गई? ये रही ये ऊपर है. हाँ, इसको ऊपर कीजिए सर। तो फिर उसको कैसे देखेंगे कोई हम. बात नहीं, कोई बात नहीं, अब अच्छा। चलिए, नहीं, इसको मैं नीचे रखता हूँ. देखें, इसको यहाँ रखता हूँ तो ये मेरी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी. ठीक हाँ, है. अभी परफेक्ट है, हाँ। अब देखें सर, ये ट्रांजिट है 28 मई 2009 का 11:34 का, जब उनके यंगर की डेथ होती है. यस सर। अब देखें, सैटर्न ऑन दैट डे इट वाज ट्रांजिटिंग इनटू द लियो साइन, द यस सर। साइन ऑफ सन. यस सर। नाउ सर, व्हाट इज द कंडीशन. The on the day of death, हम्म। Saturn in transit should transit in such a sign, the lord of which should make relation with eighth cuspal subsublord और यस the सर। बाद का subsublord. यस सर। ठीक है. शनि को किसी ऐसी राशि में गोचर करना है जो राशि स्वामी या तो 8वें भाव के सब से संबंध बनाए या बाधक से बनाए. यस सर। अब एक चीज देखें, यहां इसको हम जाते हैं. 8वें का सब क्या है मेरा. 10वां. 8वां में 10वां, वो है सैटर्न. यस सर। और सैटर्न उस दिन सन सन साइन में था. यस सर, सेकंड सन सन में। सन को पढ़ते हैं. सन इज इन राहु स्टार. नेटल कुंडली में सन राहु स्टार में है. यस सर। अगर सन राहु के स्टार में है तो वो जुपिटर और सैटर्न के स्टार में भी है. करेक्ट। तो इसलिए 10th हाउस मीन्स 8th कस्पल सब नोट के साथ उसका संबंध बन जाता है. यस सर, बन जाता है। ठीक है. अदरवाइज सन इज इन द स्टार ऑफ राहु एंड राहु इज द रेसिडेंट ऑफ 10th हाउस मीन्स द 8th फॉर द यंगर. यस सर। यहां भी बनता है. यस सर। अब सन को सिग्निफिकेटर बनाना है. कैसे बनाएंगे भाई. सन इज इन राहु स्टार, वीनस सब एंड केतु सब. यस सर। ठीक है. यहाँ लिख पाएंगे त्यागी जी आप. सर कोशिश करते हैं। ठीक है. इसको मैं थोड़ा और साइड में कर देता हूं. ऊपर वालों को हटा दें बेशक. सर बात ऊपर। सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, ये ठीक है, करें. सन की स्क्रिप्ट में राहु और केतु दोनों आते हैं ना, तो इसको हाँ लिखने जी, में थोड़ा लंबा सा हो समय जाता है. लगता है। चलिए, एक काम करिए. सन इज इन राहु लिख दें, केवल डैश करके वीनस कर दें. राहु सामने लिखा हुआ हमारे. राहु, जुपिटर और सैटर्न वो सारे हाउसेज आ रहे हैं. बस 1 मिनट। हाँ जी. आ, सर ये क्लियर है ना सन की स्क्रिप्ट? हाँ ठीक है. राहु, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, केतु, मरकरी, सन. करेक्ट. एक बार एरो और हाँ, बना डाल देते दें हैं तो क्लियर डाल हो देना. जाएगा। ठीक है ठीक है सर. सर। अब देखें, सन इज इन राहु. सर का सन का पीएस है. यस सर। और वो 4 और 9 में, कहने का मतलब दोनों मार्का में. यस सर। 7 लिख दें. सन के नीचे 4 और 9. यस सर, ये 4 और 9 लिख दिए व्यूअर्स को। ठीक है. सन इज इन राहु स्टार. राहु इज द रेसिडेंट ऑफ 10th हाउस इन द नेटल हॉरोस्कोप. यस सर। ठीक है. और
Rahu represents Jupiter. Yes, sir. Jupiter we have already seen. Jupiter is there in 3 and 10. Yes, sir. And Rahu represents Saturn. And Saturn we have already seen 3, 10, 4, 9, and 1. It means all the relevant house, 1, 8, Marak and Badak has been involved very strongly. Yes, sir. What is the commitment planet? Venus. Venus we have already seen. Venus is there in 10 and 1. Yes, sir. And final confirmation is being done by Ketu. Yes, sir. Sir, Ketu is not in 3. Ketu is there in 4. Yes, sir. Okay, it is co-ruling 4 also. Yes, sir. Write down 4. 4 is the Marka. Yes, sir. And Ketu as a Mercury is there in 4, 9, and 1. Marak and Badak. We have written here Mercury. यस सर, ये लिख दिया मैंने। And फोर ठीक में है, है, 491 में हाँ, है। Sun is there in 4 and 9. It means necessary and essential condition gets satisfied here very strongly. यस सर। अब बात आती है जो कंडीशन सैटर्न के साइन की है ऑन द डे ऑफ डेथ, द सेम कंडीशन इज फॉर द मून स्टार डे। यस सर। देखिए, ऑन द डे ऑफ डेथ मून वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न स्टार। ये देखिए, दिस इज द ट्रांजिट चार्ट 28th May 2009 एंड मून ऑन दैट डे क्या वाज। इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए तो व्यूअर्स को थोड़ी, ये लीजिए। मैं एक बार समझा दूंगा। हाँ, इनको इनको एक बार बोल दें कि ये लिख लें, मून ऑन दैट डे इट वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न स्टार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मून जो है डेथ के दिन, यंगर कोबोन की डेथ के दिन सेकंड के स्टार में था। ठीक है, हाँ। इसको अच्छा इनका इनका लिखवाई दें तो सैटर्न जुपिटर सन, क्योंकि अभी हमने जो को रूलिंग प्लेनेट करनी है तो हम्म। उसको भी तो है। आप भी लिख लें एक मिनट, तो सैटर्न पेन से लिख लें, अपने कॉपी एक में मिनट, लिख लें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ये मैं यहाँ पे लिख दूं क्या कहीं पे? नहीं, लंबा हो जाएगा काम, कोई बात नहीं। चार कहाँ चार पे? प्लेनेट लिखने हैं ना, सैटर्न भी लिखना है, सन भी, जुपिटर भी लिखना है, सन भी लिखना है, मून भी लिखना है। सर तो अगर आप परमिशन दे तो ये जो प्लैनेट्स की स्टडी है इसको हटा दो यहाँ से। हटा दें, हटा दें। ये तो हमारे व्यूअर्स ने नोट डाउन कर लिया ठीक है, होगा। कर लें, ठीक है, इसको हटा दें। ठीक है, अब इसकी जगह आप ये ट्रांजिट सैटर्न जुपिटर सन और मून का ट्रांजिट ले लें। हम्म। ओके Saturn सर। on that day it was translated into the sun sign, Sun, Venus, Jupiter, Venus. सन, वीनस, जुपिटर, वीनस। ओके ठीक सर। है, इसके बाद जुपिटर है सैटर्न, मार्स, केतु, सैटर्न। सैटर्न, मार्स, केतु, सैटर्न। ओके इसके सर। बाद सन है सर वीनस, मून, राहु, केतु। वीनस, मून, राहु, केतु। ओके सर। और मून जो है, मून, सैटर्न, सैटर्न, राहु। तो ये चारों के चारों हमने जुपिटर, सैटर्न, सन और मून का गोचर ले लिया है। इसको मैं रिमूव यहां से हटाता हूं। तो उस जब यंगर कोबॉन की डेथ हुई थी तो ये चारों ग्रहों का ठीक जो है, गोचर है वो देखिए मैं आपस फिर में। समझाता हूँ। उस दिन सैटर्न ऑन द डे 28 मई 2009 को 11:34 पे सैटर्न सन साइन में था, वीनस के स्टार में था, जुपिटर के सब और वीनस के सब में था। यस सर। और जुपिटर जो है वो सैटर्न साइन, मार्स स्टार, केतु सब एंड सैटर्न सब। यस सर। इसी प्रकार जो सन था वो वीनस, मून, राहु और केतु। और जो मून था, मून साइन, सैटर्न स्टार, सैटर्न सब एंड राहु सब। ठीक है, हमने सैटर्न के साइन को पढ़ा, सन को पढ़ा और मून के स्टार को पढ़ा जो सैटर्न है। क्यों? जो कंडीशन सैटर्न के साइन की है सेम कंडीशन इज फॉर द मून स्टार लॉर्ड। यस सर। नाउ ट्रांजिट की थर्ड कंडीशन हमने आपको लिखवाई हुई है, द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून शुड को रूल इन असेंडेंट और इन मारक और इन बाधक और इन एट, and simultaneously it should become the significator of death inflicting houses. यस सर। Death inflicting houses in this case is 3, 10, 4, 9 and 1. अब त्यागी जी देखें, सैटर्न का साइन हमने पढ़ लिया। यस सर। उस सैटर्न का स्टार उस दिन वीनस था। यस सर। अब वीनस को क्या करना है, या तो 3 में को रूल करे, यस सर। या 4 में करे, या 10 में करें, या 9 में करें, या 1 में करें। यस सर। तो सर वीनस 10th में को रूल कर रहा है और 1 में भी कर रहा है, बाधक में। यस सर। इट मीन्स फर्स्ट हाफ कंडीशन तो पूरी हो गई। यस सर। Now Venus has to become the significator for the death inflicting houses. यस सर। अब शुक्र को मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में सक्षम होना है। यस सर।
देखें सर, वीनस की स्क्रिप्ट लिखें, राहु सर केतु राहु। एक ये मिनट अभी हमने किया सर, है बस ना? 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, वीनस इज इन राहु केतु एंड राहु, ये क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे ये अभी अभी पहले। हमने किया था ये, ठीक है। यस सर। चलिए, अब ट्रांजिट का जो अगला प्लेनेट है वो जुपिटर है। सैटर्न के ट्रांजिट का तीसरा प्लेनेट जुपिटर है। यस सर, जुपिटर को हम पढ़ चुके हैं। और जुपिटर, राहु है तो जुपिटर हम पढ़ चुके हैं। यस सर। और चौथा प्लेनेट वीनस है जो अभी यहाँ पड़ा है। यस सर। नाउ ट्रांजिट में जुपिटर जो है वो सैटर्न के साइन में था। यस सर। सैटर्न तो मेरा दशा लॉर्ड था, राहु, राहु इज द सैटर्न एंड सैटर्न अंतरा सूक्ष्म प्राणा पढ़ा हमने। यस सर। इसके बाद मंगल को पढ़ना है। यस सर, मंगल को पढ़ते हैं। जुपिटर वाज इन मार्स साइन, यस मार्स सर। स्टार सॉरी। अब मार्स को कहीं ना कहीं 3 में 10 में 4 में 9 में या 1 में प्रकट होना है, तो सर मार्स तो मेरा 10वें हाउस में को रूल कर रहा है, ये प्रकट देखिए। कर। यस सर। फर्स्ट हाफ कंडीशन गेट सेटिस्फाइड। यस सर। अब मंगल को सिग्निफिकेटर बनाना है, यस सर। बना ले। मार्स इज इन केतु स्टार। अगर मार्स केतु के स्टार में है तो सर मरकरी और सन के स्टार में भी। यस सर। देख ले, केतु इज नॉट इन 3, नॉट इन 10, सर बट स्क्रिप्ट केतु। लिखो क्या मार्क्स की? हाँ, लिख दो, स्क्रिप्ट लिख दो। सर 1 मिनट। मार्स है। मार्स इज इन केतु स्टार, ऑब्लिक केतु है तो मरकरी एंड सन। यस सर। और मार्स के सब में है, यस सर। राहु के सब में है। यस सर, ये ओके, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मार्स केतु स्टार में तो केतु इज देयर इन 4 मींस द मार्का। सर एक एयर और बना दी थी, हाँ, बना दो। केतु के नीचे 4 कर दें क्योंकि केतु इज देयर इन रेसिडेंट ऑफ यस 4 सर। एंड इट्स को रूलिंग 4 आल्सो। यस सर। अब केतु ने मरकरी का फल देना है। मरकरी वी हैव ऑलरेडी सीन इट इज अपीयरिंग इन 3। यस सर। मरकरी इज देयर इन 4, यस सर। मरकरी इज देयर इन 1, यस सर। मरकरी इज देयर इन 9। यस। कहने का मतलब दोनों मार्का और वो आ गए हैं, बात का आ गए, लगन भी आ गया। यस सर। एंड सन इज देयर इन फोर 4 में। एंड 9। लिख दे सर। किसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई सर? लगन की इन्वॉल्वमेंट हो गई, यस सर। मारक की हो गई दोनों की, और बाधक की हो गई। यस सर, करेक्ट। कमिटमेंट प्लैनेट इज मंगल एंड मंगल वी आर चेकिंग इन द 10th, तो यस मार्स सर। देयर इन 10 लिख दें यस सर। फाइनल कंफर्मेशन राहु है तो वी हैव ऑलरेडी सीन इट। यस सर, राहुल को तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। इट हम्म। मींस यहाँ भी सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। यस सर। अब आइए, जुपिटर जो है वो केतु के सब में को रूल कर रहा था। अब हमने केतु को पढ़ना है। यस सर। केतु इज द रेसिडेंट ऑफ 4th हाउस मींस द मार्का, यस सर। and Ketu is also co-ruling 4. The first half condition is satisfied. यस सर। Now Ketu is in Sun, Star and Saturn sub. लिख दें, स्क्रिप्ट लिख दें। सर 1 मिनट। केतु इज इन सन, सैटर्न एंड मून। केतु है। सन के स्टार में, सैटर्न एंड मून। ठीक है। यस सर। केतु डज नॉट हैव द पीएस। केतु इज इन सन स्टार, सन इज देयर इन 4 एंड 9, दोनों मार्कर्स। ओके, यस सर। सन के नीचे 4 एंड 9 कर दें। यस सर, लिख दिया। एंड सैटर्न वी हैव ऑलरेडी सीन, सैटर्न इज देयर इन 3, यस 10, सर। 3 10 9 एंड 1। तो ये रिलेशन बन जाएगा, मार्कास की इन्वॉल्वमेंट होके 1 8 फाइन, और मार्का बादका से कमिट हो गया। यस सर। यस सर। द फाइनल कंफर्मेशन इज मून। मून इज देयर इन 4। लिख दें सर। यस सर। ठीक एंड है, मून। मून इज द रेसिडेंट ऑफ द थर्ड, द असेंडेंट है। ठीक है, तो अगर मून सिर्फ 3 में होता तो डेथ अकर नहीं होती। हाँ, लेकिन मून मून इज 1 में भी देयर है इन सर। 4 मार्का में, तो इसलिए डेथ है द गड। मून 1 में भी है। ठीक है, 1 1 मीन्स द बादकेश। बाब, यस सर, बाबक। ठीक है, अब आइए सर, देखें, जुपिटर वाज इन द सबसब ऑफ सैटर्न एंड सैटर्न वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। यस सर। नाउ कम डाउन टू द सन को रूलिंग प्लेनेट। यस सन सर। इज इन वीनस साइन, वीनस हमने पढ़ लिया, ये देखें। यस सर। यस सर। सन मून के सब में, स्टार में था। यस सर। अब मून को लिखें। ओके सर, 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मून शुड अपीयर इन 1 और 8 मीन 3 में आए, 10 में आए, 4 में आए, 9 में आए, तो मून इज देयर इन 3 एंड 4 बोथ। 1 भी है,
तो इसका मतलब पहली एसेंशियल नेसेसरी कंडीशन पूरी हो गई, हाफ, जो पहली हाफ कंडीशन है। यस सर। अब मून इज इन द स्टार ऑफ मरकरी। यस सर। मरकरी सर आपने अभी लिखा है सर मून मरकरी। को पीएस भी है तो। हाँ कर दें, 3, 4 और 1। 3 मीन्स ascendant of the younger cohort, 4 means the marka, 1 means the badka. यस सर। It is in the star of Mercury. यस Mercury सर। is there in 3, यस सर। and Mercury is there in 4 also. यस सर। Mercury is there in 9 also. यस सर। Mercury is there in 1. यस ठीक है। सर। यस सर। एंड इट इज, देखें यहां क्या हुआ, दोनों मार्कास आ गए, लगन आ गया, और बाद का आ गए। यस सर। कमिटमेंट 8th हाउस से हो गई, ठीक है ना, 10th मीन द 8th। यस सर। एंड फाइनल कंफर्मेशन इज वीनस, वीनस इज आल्सो देयर इन 10, एंड वीनस इज देयर इन 1 आल्सो, 1 मीन्स द बाद का। यस सर। तो हमारा ये जो प्लेनेट मून है ये भी क्वालिफाई कर गया है। यस सर। अब बात आती है, सन उस दिन राहु के सब में था। यस सर हम। राहु को हम दशा लॉर्ड के रूप में पढ़ चुके हैं। यस सर। और सन उस दिन केतु के सब में था, केतु को अभी हमने जुपिटर के सब लॉर्ड के रूप में पढ़ा। यस सर। नीचे आइए, मून को पढ़िए। मून इज इन मून साइन, यस सर तो मून मून की को अभी स्थिति पढ़ा जीती हमने। हुई है हाँ। और सैटर्न, सैटर्न राहु हम पढ़ चुके हैं दशा लॉर्ड के रूप यस सर। में। इट मीन्स, देखें कितना ब्यूटीफुली जो है ये कुंडली जो है रेक्टिफाई हुई है सर। यस सर। यस तो सर मेरा करेक्ट। सर आप सबसे अनुरोध है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, और इस लेवल की बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करिएगा आप। तब सर हम कह पाएंगे कि खुल्लर सर की आत्मा को शांति पहुंची है, वो भी देख के खुश होंगे यस सर। यस सर कि बच्चे कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना त्यागी जी। करेक्ट सर। अब आते हैं, इसके प्रोग्रेशन में जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रोग्रेशन के लिए टूल्स में जा रहे हैं। अब देखें, इनके छोटे भाई की डेथ होती है 28 मई 2009 को, यस सर। और समय था 11:34। यस सर। इसको सर हम कैलकुलेट कर देते हैं। यस सर। और देखिए, सबसे पहले हमको प्रोग्रेस असेंडेंट पढ़ना होता है। यस सर। प्रोग्रेस असेंडेंट जो है मून की राशि में गोचर कर रहा था। यस सर। और मून को सर अभी हमने 2 जगह पढ़ा है, आप ये देखिए यस सर। कितना ब्यूटीफुली सिग्निफिकेटर बन रहा है। यस सर करेक्ट। और सैटर्न, देखिए प्लेनेट वही आएंगे जो सिग्निफिकेटर होंगे। हम्म। आप देख लें, मून सैटर्न, मून वीनस, मून मार्स, यस ये सर सारे करेक्ट। प्लेनेट वही हैं, इसके यस। अलावा कोई प्लेनेट ही नहीं है। यस सर। तो सर ये लेवल आपकी एफिशिएंसी का होना चाहिए। ठीक है, और त्यागी जी कुछ पूछिए अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो। सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, वैसे तो आपने सब कुछ समझा ही दिया है। हम्म। तो हमने जो है देख ही लिया कि एक नेटिव के चार्ट पे हम उसकी लाइफ के सारे इवेंट मैच कर सकते हैं अगर उसका यस। समय रेक्टिफाइड है तो। हाँ, अब इसमें त्यागी जी एक और था, किसी ने आपसे पूछा था कि इनके बच्चों के मून स्टार क्या हैं। हम मैंने बता दिए कि हाँ, तो बड़ी पहले इनकी बच्चे बड़ी का मून बेटी का स्टार मून स्टार जुपिटर है, जुपिटर है। और देखें लकीली अनलकीली जो है हमने वो उस एंगल से देखा नहीं था, लेकिन 5वें हाउस का सबसे लॉर्ड ही जुपिटर है। यस सर। और दूसरी बच्ची का मून स्टार इनका मंगल है। हम्म। और देखिए मून मार्स के सब में है। यस सर। अदरवाइज मार्स इज द रेसिडेंट ऑफ 7th हाउस, यहाँ भी रिलेशन बनता है। यस सर। यस सर। तो इस चीज को कहते हैं सर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। यस सर और तो ये चीज हमने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि वो हाँ चीजें भी एक्यूरेटली एकदम मैच करती हैं। ठीक है। अब त्यागी जी, ये मेरे को लगता है ये सीरीज हमारी 5 वाली पूरी हो गई है। ठीक है, इसके सर बाद हम करेंगे एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करें तब बात करें। हाँ करें, ये लिए। हाँ ये सर अब कहिए तो सर। मैं ये कह रहा था त्यागी जी, हमने एक बर्थ चार्ट के ऊपर काम किया, यस सर। और उसके अंदर हमने 4 इवेंट जो सबसे प्रोमिनेंट इवेंट लाइफ में होते हैं उसको हमने सर्टिफाई किया, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। यस सर। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई शंका होनी चाहिए कि रूलिंग को कैसे अप्लाई करना है। यस सर। क्यों, चारों पांचों वीडियो में एक ही प्रकार की लिंकेज का डिस्कशन हुआ है। यस सर। ठीक है, और अगर किसी के मन में शंका है तो वो फोन करके या मेल के माध्यम से वो बात कर सकता है हमारे साथ। यस सर। यस। अब हमने एक वीडियो और दर्शकों को देनी है त्यागी जी, वो रहेगी ग्रुपिंग फॉर डिफरेंट इवेंट्स। यस सर।
ठीक है ना, लोग यहाँ अटकते हैं कि भैया हमें अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट देखना है तो उसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। यस सर। ये पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, हम्म। लेकिन एक बार फिर इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जल्दी करेंगे। सर जान के बहुत अच्छा लगा, और हम हो सका तो जो है आगे इस कुंडली पर दोबारा यदि की कोई और चर्चा करनी हुई तो अपने दर्शकों के लिए अवश्य करते हैं, इन इन टॉपिक्स पर नहीं, कुछ नए टॉपिक्स पर। हाँ, और एक चीज और त्यागी जी, हम्म। अगर दर्शक गण कुछ और देखना चाहें या उनके मन में कोई और शंकाएं हैं, तो सर वो हमारे से इतला कर सकते हैं, हमारे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन में बात करें, यस सर। डिटेल में बात करें। सर वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता मतलब सुझाव ही देना चाहूंगा कि यदि हम ठीक है, हमने नेटिव का समय रेक्टिफाई कर लिया, हाँ लेकिन कुंडली पढ़ के इनकी प्रिडिक्शन कैसे दी जाए, यदि वो हम कर पाए, यदि नॉर्मली हाँ, कोई तो करता नहीं है उसके यूट्यूब पे। उसके ऊपर देखें, वो उससे पहले एक ग्रुपिंग की क्लास बतानी पड़ेगी लोगों को। यस सर। ठीक है, जैसे हमने डेथ के लिए रूलिंग सारी लिखवाई थी, यस सर। तो यस सर, इसीलिए करेक्ट। जब एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम जब ग्रुपिंग बता देंगे, तो उसको हाउ टू प्रिडिक्ट, ये भी इसके ऊपर भी हम दो चार वीडियो उसके बाद बना लेंगे। यस सर। देखो सर, हमें तो सौभाग्य प्राप्त होता है, हम तो आपकी छत्र छाया में आपके सामने आके आपसे पूछ सकते हैं, सीखते जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वही सौभाग्य आपके बाकी जो श्रोतागण है उनको भी प्राप्त होना चाहिए था, कि वो त्यागी आपसे जी, सुन आप पाए। सर बहुत मेहनती हो, और आपने कस्बल में बहुत काम भी किया हमारे साथ। ठीक है, आगे इसी परंपरा को बढ़ाइएगा और अच्छा अच्छा काम करिएगा। ठीक है ना, तो अब जल्दी हम अपने दर्शकों को और थोड़ी सी वीडियोस देंगे, जिनमें मुझे लगता है उनके सारी शंकाएं जो है वो दूर हो जाएंगी। यस सर। यस सर। ठीक है त्यागी जी, शुक्रिया ठीक सर। है। थैंक ओके। यू। मैं अपने दर्शकों को इसी के साथ इस सीरीज की समाप्ति का भी समाचार देना चाहूंगा। ये जो इवेंट वेरिफिकेशन की सीरीज है इस नेटिव की, वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे हम बहुत जल्दी किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आशा है आपको चांदी साहब के मार्गदर्शन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अब मुझे भी सीखने को मिलती हैं, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, आप सब भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इनसे जो है इनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है, लाइक 2 डिकेड से ऊपर का, 20 साल से ऊपर का, उसका जो फायदा है, बेनिफिट है, हम उठा पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से उठा सकते हैं, और उठाते भी हैं। और तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं लोगों से हाँ, जरूर। ये सर, हम जब पिछली बार मिले थे तब यही चीज कह रहे थे कि हम हमेशा सब्सक्राइब वाली बात भूल जाते हैं बोलना। अभी हमने बात ही नहीं किया। हाँ, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, और हमारा जो है इंटेंट भी वो नहीं होता कि हम अपने आप को ज्यादा ज्यादा जो है लाइक अपने बारे में ही बोलते रहें। तो प्लीज सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में। और ठीक है। यदि आपका कोई डाउट है या फीडबैक है, कमेंट है, तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए। सर जो है कमेंट्स पढ़ के अवश्य ही आपको उत्तर देंगे। ठीक। तो सर इसके साथ हम वीडियो को जो है एंड करते हैं, ठीक है ठीक है। सर? थैंक यू। ओके शुक्रिया सर। शुक्रिया ओके त्यागी जी, जी। आपका भी। एवरीवन, प्रणाम एंड जय श्री राम। जय श्री राम।